रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि क्या रहाणे और पुजारा को हम नए रोल्स में देखेंगे, तो मुस्कुराते हुए रोहित ने जवाब दिया कि क्यों मरवाओगे भाई, अश्विन ने रिटायरमेंट दी है, ये दोनों अभी एक्टिव प्लेयर हैं। तो बात सिर्फ ये है कि ऐसे हीरे ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेंगे। मैं रहाणे और पुजारा की बात कर रहा हूं। सवाल डालता हूं आप सबसे। सवाल ये है कि आपको लगता है कि रहाणे और पुजारा स्टिल बेटर सर्व कर सकते हैं इंडिया को, या फिर इंडिया को अभी मूव ऑन करना चाहिए? आपका ओपिनियन तो आएगा, लेकिन बात ये करते हैं कि जो कैलिबर रहाणे और पुजारा ने शो किया था, अब तक प्रॉपर इंडिया उनकी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सका है। पुजारा को एक तरफ अगर हम डिस्कस करें तो एक ऐसा प्लेयर जो कि सारा दिन में विकेट पे खड़े रहने की सलाहियत रखता है, और उसने बड़े मुश्किल जगहों पे क्रूशियल नॉक्स इंडिया के लिए खेल रखे हैं। यानी एक प्योर क्लासिकल टेस्ट बैट्समैन जो विकेट की कीमत जानता है, और बहुत ही जबरदस्त रेड बॉल का क्रिकेटर। और रहाणे जो कि ओवरसीज कंडीशंस का मास्टर माना जाता है, हमेशा मुश्किल जगहों पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेशली साउथ अफ्रीका जैसे मुश्किल पिचेस पे रन करने वाला, टेक्निकली बड़ा सॉलिड, बहुत ही स्टाइलिश रहाणे, जिसको फेलियर्स के बाद कुछ ही फेलियर्स के बाद टीम से बाहर निकाल दिया गया। अब मेरा सवाल यह है, नो डाउट ये सब बहुत ग्रेट प्लेयर है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं कि जितने चांसेस विराट कोहली को कम परफॉर्म करने के बावजूद भी जिस तरह से कैरी किया गया है, क्या रहाणे और पुजारा को ऐसे उसके हाफ भी दिए गए? तो नहीं, जवाब होगा कि नहीं। शायद कि उनको थोड़ा ज्यादा बैक किया जाता तो आज भी इंडिया की टीम का परमानेंट पार्ट होते, लेकिन इंडिया स्ट्रगल कर रहा है मिडिल ऑर्डर को लेके, और कोई ऐसे प्लेयर उनको मिडिल ऑर्डर में नहीं मिल पा रहे जो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट हो या लंबा अच्छा खेल रहे हो, पैचेस में परफॉर्म करते रहे हैं। अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की भी, बीच में लगा के अच्छा खेल रहे हैं, टीम का परमानेंट पार्ट बन जाएंगे, लेकिन वो भी कंसिस्टेंसी नहीं हासिल कर सके। और सरफराज खान भी लगा कि बस वो इंडिया में तो ठीक है, लेकिन इंडिया से बाहर उनकी गेम अभी इस काबिल नहीं है कि शायद वो इंडिया के बाहर जाके अच्छा कर सके। तो इसी सारी मुश्किल में बहुत शदीद से यकीनन फैंस को याद सता रही होगी रहाणे और पुजारा जैसे खिलाड़ियों की, क्योंकि उस टेम्परामेंट की, उस सॉलिड टेक्निक के, उस कैलिबर के प्लेयर्स जो है वो अब कम है। एक अच्छा वक्त था कि जब बड़े ग्रेट्स रिटायर हुए थे इंडिया के, जिसमें आप बात करेंगे सचिन तेंदुलकर चले गए थे, फिर आपके राहुल द्रविड़ चले गए, सौरव गांगुली चले गए, वीवीएस लक्ष्मण चले गए, तो काफी सहारा दिया था अगली जनरेशन के प्लेयर्स ने, जिसमें विराट कोहली जब अच्छे दिनों में थे, उसी वक्त रहाणे, पुजारा, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी थे फिर के जिन्होंने, फिर महेंद्र सिंह धोनी की भी बात करेंगे, और बाकी आपके शेखर धवन या बाकी जो ओपनर्स हैं, उन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट खेली और इंडिया को बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया, स्पेशली होम कंडीशंस में। लेकिन रहाणे और पुजारा एक अलग मकाम रखते थे इंडिया की मिडिल ऑर्डर में। बहरहाल रोहित शर्मा उनका कैलिबर जानते हैं, उनकी वैल्यू भी जानते हैं, और उनको पता था, उन्होंने तभी कहा कि वो कमबैक भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी वो एक्टिव क्रिकेटर्स हैं। सो आई थिंक दोनों खिलाड़ी जो है वो, उन्होंने अभी तक कोई रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, ना अजिंक्य रहाणे ने, ना चेतेश्वर पुजारा ने। और पुजारा का तो एक ऐसा स्टाइल है कि ऐसे क्रिकेटर्स अब दुनिया में ओवरऑल भी नहीं है। अगर पूरी दुनिया में देखें तो वो ऐसे क्रिकेटर्स जो है जो अपनी एक विकेट का वैल्यू रखते हैं, बड़े सॉलिड डिफेंस, बड़ी टेम्परामेंटली बहुत स्ट्रांग, सारा दिन भी अगर आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छोड़ना है तो वो छोड़ते रहेंगे, और बड़ा पिक एंड चूज करके खेलते थे, और बॉलर को थका देते थे, थका के फिर रन्स करते थे कि अब बॉलर आ जाओ, तुम्हें जितना तेज बॉल करना है, जितना स्विंग करना है, जब तुम थक जाओगे फिर मैं आराम से अपने रन्स कर लूंगा। तो टेक्निकली, टैक्टिकली और फिजिकली, मेंटली हर लिहाज से बड़े स्ट्रांग प्लेयर्स थे, जो कि अब दुनिया में, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जैसे वो आप देख रहे हैं आजकल वीडियो वायरल हो रही है हाशिम आमला की, कि काउंटी क्रिकेट में कि किस तरह से उसने एक लंबी इनिंग्स खेली, और ये वो टेम्परामेंट के प्लेयर है, वो एरा चला गया। अब चूंकि 2010 के बाद टी20 क्रिकेट ने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर लिया, तो ये टी20 एरा आ चुका है। यहाँ पे प्लेयर्स के पास ना तो वो पेशेंस है कि वो ज्यादा देर रुक सके विकेट पे, और वो स्ट्रोक्स खेलने चाहते हैं। अगर आप ओवरऑल भी एवरेज बॉल्स काउंट करेंगे तो हर गुजरते साल के साथ एवरेज बॉल जो प्लेयर खेलता है वो कम होती जा रही है, क्योंकि पेशेंस चला गया। टी20 ने टेक ओवर कर लिया क्लासिकल रेड बॉल क्रिकेट को। तो आपको वो क्लासिकल प्लेयर्स अब दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, टेक्निकल प्लेयर बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, स्ट्रोक प्लेयर, शॉट खेलने वाले, बड़े शॉट्स की इवन टेस्ट क्रिकेट में भी खेलने वाले वो ज्यादा मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी क्रिकेट काफी चेंज हो चुकी है। सो बात शुरू हुई थी सवाल से रोहित शर्मा को कि क्या आप रहाणे और पुजारा को नए रोल में देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो एक्टिव क्रिकेटर हैं और वो अभी भी खेल रहे हैं, कोई रिटायरमेंट नहीं। अभी तो अश्विन ने रिटायरमेंट ली है, तो वो कम बैक भी कर सकते हैं। और अश्विन को जी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन में पिछले 15-20 सालों में वो दुनिया का बेस्ट ऑफ स्पिनर है जो खेले हैं। उनके कंपेटिटर्स भी रहे, ग्रेम स्वान, चले वो गेम स्वान जब वो आ रहे थे अश्विन तो उसके कुछ ही अरसे में रिटायर हो गए थे, लेकिन उनके मेन कंपेटिटर सारे वक्त में जो थे वो नेथन लॉयन थे। नो डाउट वो भी बहुत ग्रेट स्पिनर है, लेकिन मैं अगर ओवरऑल ऑलराउंड एबिलिटी को भी देखूं और अश्विन के पास जो वेरिएशन है उसको भी देखूं, ये नहीं है सिर्फ लोग तो अभी कहेंगे कि सिर्फ इंडिया में बहुत विकेट्स नहीं है, लेकिन अश्विन रियली क्वालिटी में बहुत स्पिन बॉलर था। और जितना ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल पर्सन, जितना
मतलब मेंटली एक ज़हीन आदमी। सो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि व्हाई ही डिडंट कैप्टन इंडिया इन एनी फॉर्मेट, स्पेशली इन द टेस्ट क्रिकेट। ये भी एक सवाल आता है जहन में। बहरहाल अश्विन को मेरी तरफ से बहुत सारा ट्रिब्यूट है, लेकिन आई विश के रहाने और पुजारा को हम फिर एक बार खेलते हुए देखें।